Yes. Good morning, all of you. Yes. Good morning, all of you. We are studying socialism, class 9, and this is the part 3rd. In socialism chapter, we have understood the differences between socialism, capitalism, and also communalism. Communism. In this, we have studied about the liberals, radicals, conservative thoughts. Apart from this, we have also studied about important thinkers of France, England, and now we are studying about the Karl Marx. तो अभी तक से हम लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ा है कि इंग्लैंड और फ्रांस के रॉबर्ट ओवन हो गए, इंग्लैंड के चार्ल्स और लुइस ब्लांक, ये सारे लोग जो थे उनको यूटोपियन कहा गया था. दैट मीन्स दैट दे ड्रीम ओनली, वो लोग सिर्फ सपना देखते थे. बट देयर वॉज अ मैन नेम्ड कार्ल मार्क्स. देयर वॉज अ मैन नेम्ड कार्ल मार्क्स. उसने जो उसने जो कहा वो सच हो गया. उसने जो कहा वो सच हो गया. तो आइए उसके बारे में देखते हैं. कुछ डिस्कस हम लोग था कि कैसे उसने जो कहा वो सच हो गया भैया. लेट अस थिंक अबाउट दैट एंड लेट अस रीड अबाउट दैट. दास कैपिटल. Das Capital was the book written by Karl Marx in 1867. In previous class I have taught you Das Capital was the book written by the Karl Marx in 1867. Okay. At this time, as I have told you, that this was a fully kingship rule in Europe. Apart from only France was there, in which people have revolted and they have made France as a republic country or a democratic country. Okay. Now here what is happening, that Karl Marx has written a book named Das Kapital. In Russia or in Europe, the poor people were treated very badly. As I have told you, that experiment were also done on the poor people. Poor people कुछ समझता ही नहीं था, कोई उसकी कीमत नहीं थी. They have to work very hard to earn very few wages. कम सैलरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ता था. कोई कीमत नहीं थी उनकी. और यहाँ पर here the Karl Marx has written the book Das Kapital. देखिए, Das Kapital. दास का मतलब क्या हो गया? काम करने वाले, दास स्लेव, काम करने मजदूर लोग. कैपिटल पूंजी. The real capital is the workers. वर्कर ही असली पूंजी है. ओके. देखिए, दिस दास कैपिटल becomes the Bible for the poor people. वर्कर क्लास के लिए ये दास कैपिटल जो है वो बाइबल जैसा काम करने लगा. जैसे कैसे हम लोग रामायण महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वैसे ही गरीब आदमी का 2-4 को बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो वो लोग डेली आकर के 10 पन्ना जो है दास कैपिटल को पलट लिया भैया, पढ़ लिया. पढ़ के ये लोग दे स्माइल ऑल्सो. while reading this book they start smiling, they give a smile. Oof, if it happens, कैसा होता अगर ये वाला हो जाता तो कैसा होता. क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स has said that one day will come
that this worker class will rule on the world. One day will come when workers will rule on the whole world. अब कैसे करेगा भैया, वर्कर्स कैसे करेंगे? उसने कहा you don't have to lose anything. You don't have to lose anything. And then you have the whole world. तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और पाने के लिए पूरा विश्व है. खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है. Don't have to lose anything. And to gain you have the whole world. Okay? अब तो गरीब आदमी जो है उनके पास क्या है खोने के लिए? They have nothing. एक बेड है वो भी टूटा फूटा है कि नहीं है? बर्तन उर्तन सब गरीब आदमी के पास होगा, वो भी टेढ़े टांगड़ होगा, है कि नहीं है? दरवाजा भी होगा तो वही डिजाइन का होगा सब. हाँ, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. One day what happened? After few days ago, few days ago, I went to a लास्ट सेरेमनी, मेमोरियल में गया था. मतलब कि किसी की मृत्यु हुई थी, उसमें गया था. तो गया था, उसकी माँ बहुत रो रही थी. शी वाज सो मच क्राइंग. बोल रही थी कि हम लोग बिहारी लोग हैं, थोड़ा बिहारी में ही लोग रोते हैं. शी वाज सेइंग कि हमार लइकवा अभी काल्हे बुलेट किनले रहला सा, बेचारा चढ़ ना पैलस. काल्हे बुलेट किनले रहला सा, अभी चढ़ ना पैलस. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास एंड द रिच पीपल, कि वो लोग सपना देखते हैं भैया, वो लोग ये गाड़ी पे खरीदा था, गाड़ी नहीं चढ़ पाया. बट द पुअर पीपल दे डोंट हैव एनीथिंग. उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. ये नहीं है तो कहां से? हाँ, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो पूरे वर्ल्ड पे रूल करेंगे. तो कैसे करेंगे रूल? उसने कहा कि क्लास स्ट्रगल. अमीर की संख्या कम है, गरीब की संख्या ज्यादा है. मारो चढ़ के. He said to do the class struggle. Okay? तो अब चलिए आते हैं पॉइंट पे. Das Kapital was the book written by the Karl Marx, and for the worker class it was a Bible. Okay? Now Marx gave the theory of communist theory. Marx gave the theory of communist theory. अब इसके मेन एजेंडा क्या क्या थे? He gave that workers will rule one day. Worker is going to rule over the world. ऐसा ये नहीं बोल रहा है ऐसा होने वाला, ऐसा होगा. एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा होगा. वर्कर्स जो है वो रूल करेंगे. इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो किसकी थी? इंडस्ट्रीज किसके होते हैं? इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट पीपल. इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा? हम और आप लगा पाएंगे? हमारे पास पैसा है उतना नहीं. इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा? जिनके पास पैसा है, who they are rich. Okay? Profit was made by worker. अब इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में who work in the industries? The workers work in the industries and the profit are made by them. प्रॉफिट किनके द्वारा मेड किया जाता है? Yes, by the worker. But who consume the profit? लेकिन प्रॉफिट कौन इस्तेमाल करता है? कैपिटलिस्ट, जो उसका मालिक है वो उसको इस्तेमाल करता है. वर्कर तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो
कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों को जो है उठा करके फेंकना होगा। इसके लिए उनको क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा। दे हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। उनको जो है रेडिकल, आई हैव टॉट यू अबाउट द रेडिकल, ओके, रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्म करना पड़ेगा, उग्र सोसाइटी। हम चहर के मारो, जिंदा रहोगे तो रूल करोगे, खोने के लिए कुछ नहीं है। दिस विल बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ नेचुरल सोसाइटी, और यही एक नेचुरल सोसाइटी है। तो मार्क्स ने जो थ्योरी दिया, ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन नो क्लास। अभी तक यूरोप जो था, till now the Europe was divided into rich class and poor class, but according to Karl Marx, he is giving the theory of no class, जहां पर कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, no one is rich, no one is poor। ऐसा कब हो पाएगा? जब सब कोई एक समान हो जाए, सब कोई एक जैसा कपड़ा पहने, सब कोई एक जैसा खाए, all the people have equal amount of resources। अब आप एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, हमारे स्कूल में जो है, वी हैव द ड्रेस कोड, द स्टूडेंट्स हैव देयर ड्रेस कोड। तो व्हाई देयर इज अ ड्रेस कोड इन ए स्कूल? बिकॉज ऑल द स्टूडेंट फील दैट दे आर इक्वल। कोई हाई फाई नहीं है भैया यहाँ पे, ऑल आर इक्वल। ड्रेस कोड नहीं होता तो क्या होता? कोई 8 पॉकेट का जींस पहन के आता है कि नहीं है? एंड सम पीपल कम विद द, वो क्या बोलते हैं उसको कटी हुई जींस पहन के आते बहुत लोग। तो एक जैसा ड्रेस होता है, एक जैसे खाने को मिलते हैं, है कि नहीं है? He said that Karl Marx ने ऐसा कहा था, there is a small thing that animals are better than human beings. His book has written animals are better than human beings. अब कैसा था, उसने एग्जाम्पल के रूप में दिखाया था, उसने कौवे की बात की थी कि देखिए सारे कौवे एक जैसे हैं, ऑल द क्रोज आर अलाइक। अब ऐसा तो नहीं है कि कौवे जो है कहीं भी अपना घोंसला लगा सकते हैं, कहीं भी वो अपना घोंसला लगाते हैं, कहीं भी किसी भी पेड़ पे लगा देते हैं। अब वो भी घोंसला उसका रजिस्ट्री नहीं है, हाँ इस साल लगाया, अगले साल हटो, दूसरा कोई लगाएगा, है कि नहीं है? दिस मेक देम इक्विलिब्रियम, और वो हमारे ह्यूमन बीइंग में नहीं है। इसलिए एक ऐसे समाज की कल्पना की विच हैज नो क्लास, ऑल आर इक्वल। और इस इक्वल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास स्ट्रगल। मारो पुअर जो है, पुअर पीपल, पुअर वर्कर जो है, रिच को मारो, खींच के मारो, एकदम भगाओ उनको। स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। You don't have to lose anything, but to gain you have the whole world. Okay? And Karl Marx छोटा मोटा आदमी नहीं था। Due to his propaganda, on 1st May, Labor Day was celebrated. आज के दिन भी जो है 1 मई को जो है हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। And international summit was happened, and on this day only 1st May was declared as the Labor Day for the workers people. He said that poor will be the real ruler, worker will be the real ruler. Why the worker will be the real ruler? Because workers know the value of the money. बोले एक रुपया के लिए परेशान हुए हैं, that is why they know the real value for money. रिच पीपल के पास जो है शुरू से ही पैसा रहा है, they don't value the money.
but poor people, the worker class people are the real ruler, and they know the value for money. Karl Marx gives six ideology. Karl Marx gives six ideology which is very famous. That ideology is primitive communism, first one. Second one is slavery. Third one is feudalism. Fourth one is capitalism, socialism, and then communism. तो इन छः जो है दिस सिक्स आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, आई एम एक्सप्लेन इट इन हिंदी, ठीक है. प्रिमिटिव कम्युनिज्म का क्या है मतलब? प्राचीन साम्यवाद. प्राचीन साम्यवाद. प्राचीन काल में सब लोग जो है नंगे धुंगे घूमते थे. आदिम काल, आदि मानव जब थे, ऑल वेरी कूल. प्राचीन टाइम में सारे लोग एक जैसे थे, जिसको जो मन किया खाया पिया, अपना शिकार किया, अपना ऑल वेर इक्वल. इट इज कॉल्ड एज आदिम साम्यवाद. इन हिंदी कॉल इट एज आदिम साम्यवाद और प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट जो आया वो हुआ स्लेवरी. नेक्स्ट जो मूवमेंट आया वो क्या था? स्लेवरी, दासता का युग. दास, जहां पर लोगों को दास बनाया जाने लगा, ठीक है. अब वर्क करने के लिए लोगों को उठा उठा करके जो है ले जाया जाने लगा और उनको जो है दास बनाया जाने लगा, ठीक है. इसका जो है आपका मेन सेंटर था पुर्तगाल के लिस्बन में. वहाँ पर जो है स्लेव्स को पकड़ के लाया जाता था. एंड फ्रॉम हियर द स्लेव्स वेर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ their quality. The healthy slaves were sold on high prices, the weaker slaves on low prices. And these are the slaves. These are slaves. इनके ऊपर कोई रूल नहीं था. There was no rule, no restriction on them. ले जाओ, आप पिटाई करो, कुटाई करो, काम करवाओ इनसे, ठीक है. बीमार पड़ गया, इलाज कराने में 5,000 रुपये खर्चा है, इतना में तो दूसरा स्लेव आ जाएगा, हटाओ इसको, दूसरा लेके आओ. तो इनकी कोई आज़ादी नहीं थी. These were the slaves. ओके. नेक्स्ट जो है आपका कल आया फ्यूडलिज्म, सामंती का. द पीपल हैविंग बिग लैंडलॉर्ड्स, they do the cultivation. In fact, they give this land to the farmers, and farmers give the interest part of that to the feudal lords. Okay. Now after that shift came to capitalism, पूंजीवादी. यहाँ तक जो है till here capitalism Marx has seen. And now Marx is saying कि अब इसके बाद सोशलिज्म आएगा और उसके बाद कम्युनिज्म आएगा. He is saying कि आएगा. He is saying कि एक दिन कम्युनिज्म, सोशलिज्म और उसके बाद फाइनली कम्युनिज्म आएगा. सोशलिज्म मतलब क्या? सब चीज समाज के लिए, जिसमें समाज का निहित हो. मैंने सोशलिज्म का एग्जांपल दिया था आप लोग शुरुआत में ही, ठीक है. और उसके बाद कम्युनिज्म आएगा, जहाँ भी सब कोई बराबर हो जाएगा. कैपिटलिज्म तक जो है कार्ल मार्क्स ने देखा था. क्लियर? बट all his ideas seems to be failed. All his ideas seems to be failed. Actually, Karl Marx born in 1818 and he lived for 65 years. He lived for how many years? 65 years.
In 1883, Karl Marx has died. In 1883, Karl Marx has died, expired. Till this time, he shouted, he requested the people, he requested the poor people to unite. To unite. But no one united. उसने लोगों से आग्रह किया, विनती किया कि आप सब लोग हल्ला करते रहा, शोर मचाते रहा. He shouted to unite all the poor people, all the worker class people. उसने शोर मचाया कि सब लोग जो है भैया इकट्ठा एक होइए, समय आ गया है अब एक होने का. लेकिन कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ. No one united. अब क्या है कि इफ यू गो टू अ बेगर और वहां जाके बोलोगे कि सारे भिखारी इकट्ठा हो जाओ, सारे भिखारी इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? कटोरा है. वो कटोरा लिए हो भीख मांगने के लिए. खोने के लिए क्या है? कटोरा है. और पाने के लिए पूरा राज करोगे, पाने के लिए पूरा विश्व है. तो भिखारियन सब क्या बोलेगा? रहे दे भाई, मेरा कटोरा है, ठीक है, पुलिस बड़ी मारती है. They will say or not. तो in this way no one united. और ऐसा लगा कार्ल मार्क्स भी लगता है कि यूटोपियन था. वो सपने देख रहा है, वो भी जो है सपना ही देख रहा है कि नहीं है? Karl Marx, born in 1818, and he lived for 65 years. Till 1883, Karl Marx shouted to unite all the workers. But no one united. And now it seems to be that Karl Marx was also an utopian. अब ऐसा लगने लगा था कि लगता है कि कार्ल मार्क्स भी जो है वही स्वप्नदर्शी ही था, सपना ही दिखा रहा था, कुछ वो सच नहीं था. बट देयर वॉज ए स्टोरी, देयर इज ए स्टोरी जिसने कि प्रूफ किया कि कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन नहीं है. गॉट इट? उस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Now, write your homework for today. Your homework is, who was Karl Marx? Who was Karl Marx? And what were its ideology? Next question. Next question. Who was the father of communism? Who is the father of communism? And what are its ideology? And what are its ideology? Got it? Next question. Differentiate between liberal and the conservatives. Do this homework and submit in the group. Okay. Thank you and have a nice day. Bye bye. Stay home, stay safe.